Assalamu alaikum. We are going to start the 15-mark question, that is a scenario based question of Feb March paper that is basically held in 2025. It's a 047 IGCSE component. So in this particular question they are saying that the sports club uses 6-character alphanumeric membership code to identify each member of the club. तो यहाँ पे we have हमारे पास 6 कैरेक्टर की अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है, जो मेंबर आईडी है. द 1D array member ID is used to store the unique membership code for the club members. यहीं पर ही हम क्या करेंगे, एक विजुअलाइज करने के लिए विल सिंपली ड्रॉ अ 1D array नेम मेंबर आईडी. और हमारे पास भी इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है हमें नहीं पता, मतलब इसमें नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं. So member ID is used to store unique member codes for club members. The 2D array name is used to store the name of the club member. The first and the last name of each member will be stored in a separate array elements. यहाँ पर हमारे पास एक 2D array है जिसका नाम है name and it consists of टू कॉलम्स. एक कॉलम के ऊपर हमारे पास फर्स्ट नेम आएगा और दूसरे कॉलम के ऊपर हमारे पास लास्ट नेम आएगा. इसने खुद बताया गया द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम ऑफ ईच मेंबर विल बी स्टोर्ड इन सेपरेट एरे एलिमेंट्स. यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको फर्स्ट नेम बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम है और सेकंड कॉलम में वी हैव लास्ट नेम. इसमें भी हमारे पास जो है वो इंडेक्सेस होंगे रो वाइज. हमारे पास मेंबर्स हैं, सारे जितनी मेंबर्स आईडीज हमारे पास होंगी अभी भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. द सिस्टम कैन स्टोर डिटेल्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1000 मेंबर्स. तो अब यहाँ पे 1000 मेंबर्स तक की जो है वो डिटेल्स जो है वो स्टोर हो सकती हैं, ठीक है. तो वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो इंडेक्सेस हैं, मेंबर आईडी में भी 1000 है और वो नेम वाली जो एरे है 2D एरे उसके में नंबर ऑफ रोज जो है वो भी कितने हैं हमारे पास 1000 है, ठीक है. द पोजीशन ऑफ एनी मेंबर्स डेटा इज द सेम इन बोथ द एरेज. फॉर एग्जांपल द डेटा इन इंडेक्स 2 ऑफ मेंबर आईडी बिलोंग्स टू द मेंबर इन इंडेक्स 2 ऑफ नेम. मतलब यहाँ पर अगर सेकंड इंडेक्स के ऊपर जिस मेंबर आईडी वाले एरे के अंदर जिस भी मेंबर की आईडी होगी नेम के सेकंड इंडेक्स के ऊपर उसका नाम और उसका लास्ट नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है. द वेरिएबल न्यू आईडी इज यूज्ड टू इनपुट अ न्यू मेंबर कोड. याद रखना जैसे हमारे पास 1D एरे लिखी हुई जैसे हमारे पास मेंबर आईडी लिखी हुई है, नेम लिखी हुई है, तो उसका सिंटैक्स डिफरेंट सा होता है, ठीक है. सिमिलरली जो वेरिएबल अगर आपको लाजमी कंपलसरी यूज करने हैं तो इसमें भी हमारे पास जैसे न्यू आईडी नाम का वेरिएबल उन्होंने बताया, मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक न्यू आईडी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. दिस वेरिएबल हैज टू बी यूजिंग द सेम नेम, मतलब उसका आइडेंटिफायर यही रहेगा. इट इज यूज्ड टू इनपुट अ न्यू मेंबर कोड, मतलब जो हम मेंबर कोड इनपुट करवाएंगे वो इस वेरिएबल में करवाएंगे. एंड write a program that meets the following requirements. Provide a menu that offers the choices, मतलब inputting a new member, outputting a list of membership code and first and last name, और stopping. तो मतलब हमारे पास 3 choices हैं. हम न्यू मेंबर को इनपुट करवाएं. सेकेंड चॉइस हमारे पास है आउटपुट अ लिस्ट ऑफ मेंबरशिप कोड एंड फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. ये करवा दें, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मेंबरशिप कोड को आउटपुट करवाना जो जो हमारी एरेज में डेटा पॉपुलेटेड है, या हम स्टॉप कर दें मतलब प्रोग्राम को एंड कर दें.
तो ये तो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जिस सीक्वेंस में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, हमेशा बताता हूँ, उसी सीक्वेंस को ही फॉलो करना होता है और क्वेश्चन को पहले पूरा रीड करना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी साथ साथ करते रहना उसके। सेकंड पॉइंट पे कहता है इनपुट एंड वैलिडेट अ रिस्पॉन्स टू द मेन्यू। मतलब जब हम डेटा को इनपुट करवाएंगे, इनपुट किस में करवा रहे थे, इनपुट करा रहे थे न्यू मेंबर, इनपुट करवा रहे थे न्यू आईडी के अंदर, हम उसने उसको वैलिडेट भी करना है, वैलिडेट अ रिस्पॉन्स टू द मेन्यू। अब वैलिडेशन में क्या होगा, उसने खुद हमें ऊपर बताया था कि हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब यूजेस 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक मेंबरशिप कोड। मतलब जब हम आईडी इनपुट करवाएंगे, सो दैट आईडी जो हो वो हमारे पास 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर हम लेंथ चेक जो है ना वो अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में वैलिडेशंस की टाइप पढ़ी थी, तो लेंथ चेक अगर किसी को नहीं पता तो उस लेक्चर को जाकर रिवाइज कर लो। व्हेन इनपुटिंग अ न्यू मेंबर, input a new membership code and check that it contains 6 characters। ठीक है, तो हम उसको चेक कर रहे हैं, input and valid a response to the menu। अच्छा नहीं, यहाँ पर इस जगह पर मेन्यू के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। मतलब सेकंड वाले इनपुट एंड वैलिड रिस्पॉन्स टू मेन्यू, मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन है, आइदर 1, 2 या 3। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करूंगा तो इनपुट अ न्यू मेंबर होगा, लेकिन 2 प्रेस करूंगा तो आउटपुट अ लिस्ट ऑफ मेंबरशिप कोड होगा, 3 प्रेस करूंगा तो स्टॉप कर दूंगा कोड को। तो 1, 2, 3 के अदर देन दीज 3 नंबर्स कोई रिस्पॉन्स एंटर ना किया गया हो, ठीक है। मतलब मेक श्योर करना चाहिए ये 3 होने चाहिए। तीसरे पॉइंट में आके बेसिकली मेंबर आईडी की वैलिडेशन करवा रहा है। व्हेन इनपुटिंग अ न्यू मेंबर, इनपुट अ न्यू मेंबरशिप कोड एंड चेक दैट इट कंटेन 6 कैरेक्टर्स। यहाँ पे लेंथ चेक यहाँ लग जाएगी, ठीक है, जब हम न्यू आईडी में मेंबर की आईडी इनपुट करवाएंगे। If the new code is 6 character, check it against all the previously stored membership code, make sure it is unique। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लीनियर सर्च। कैसे अप्लाई करेंगे, जो न्यू आईडी हमने इनपुट करवाई होगी मेंबर की, वो सर्च करेंगे अपनी मेंबर आईडी वाली एरे के अंदर। तो अगर तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उसको स्टोर नहीं कराएंगे। तो इफ द कोड इज नॉट यूनिक, a new code must be entered check। अगर कोड यूनिक नहीं है, न्यू कोड जनरेट करना पड़ेगा हमें। अगर वो यूनिक है तो हम उसको स्टोर कर देंगे। इफ द कोड इज यूनिक, इट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द अप्रोप्रिएट एरे, इन द न्यू मेंबर इज रिक्वायर्ड एंटर देयर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अगर तो वो न्यू मेंबर है, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको स्टोर भी करवाएंगे मेंबर आईडी के अंदर रेलिवेंट प्लेस के ऊपर, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमारे पास एरे है जिसका नाम नेम है उसमें भी स्टोर करवाएंगे, which are also stored in the corresponding location of the appropriate array। When outputting a list of membership code and names, output for each member their membership code, first name and last name। तो हमने क्या करना होगा, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेंबरशिप कोड को डिस्प्ले करवाना है। द प्रोग्राम विल कंटिन्यू until the stop option on the menu is selected। So you must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works। Now we are basically going to solve this question। So we have a choice whether to use a pseudocode or any given programming language। तो हम इसको solve करने के लिए pseudocode ही use कर रहे हैं, ठीक है। हम सूडो कोड के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम चॉइस, आई एम गोइंग टू गिव इट अ डेटा टाइप एज इंटीजर। जो मैं मेन्यू डिस्प्ले करूंगा और उस मेन्यू में जो भी मैं चॉइस एंटर करूंगा वो इसी वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाऊंगा। रिमेंबर, वेरिएबल के नेम्स और एज वेल एज जो कमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूज करना। तो यहाँ पर डिक्लेयर चॉइस कॉलन इंटीजर किया मैंने, एंड अब यहाँ पे जो पहला वाला टास्क जो 15 मार्क वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
which is write a program that offers the choice input a new member. ठीक है, and the second thing is outputting a list of member codes in first name and last name or stopping. ये काम बेसिकली मैं करने जा रहा हूँ. तो ये काम कि मैं लूप के अंदर करना चाहूंगा. उसने ये कहा था कि इसको वैलिडेट भी करना है, तो इसके लिए मैं लगा रहा हूँ पोस्ट कंडीशन लूप. रिपीट आउटपुट, फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन्यू है S1 to input a new member. ठीक है, आउटपुट S2 to display a list of, उसने सब कुछ कहा हुआ है, जैसे मेंबरशिप कोड्स, मेंबर आईडी भी कहा हुआ है. डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर आईडी, फर्स्ट नेम. एक चीज और बता दूं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास तो ये वन नोट है और मैंने डायरेक्टली इसको स्क्रॉल करके आगे ले आया, पर में आपके पास लिमिटेड स्पेस होगी, ज़ाहिर प्रॉम्प्ट्स के नंबर होते हैं. तो डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर आईडी अंडरस्कोर देके यहाँ से स्टार्ट कर देना. ठीक है, तो जस्ट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर आईडी और यहाँ पे लिख देना भले एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ठीक है, तीसरे अगर आप प्रेस करोगे तो प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए होगा. सो आउटपुट 3 अंडरस्कोर ये शो कर रहा है कि जो मैंने दूसरी लाइन में लिखा ना, एंड फर्स्ट नेम को लास्ट नेम, ये फर्स्ट लाइन का ही पार्ट है. प्रेस 3 या इनपुट 3 या एंटर 3. ठीक है, टू एग्जिट या टू स्टॉप. ठीक है, क्योंकि इसको वैलिडेट करना है तो अंटिल, अच्छा नहीं वैलिडेट अभी नहीं, मैंने इनपुट ही नहीं करवाया. यहाँ पर मैंने आउटपुट, ये मेन्यू आ गया. मेन्यू आने के बाद मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा और जो चॉइस नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था उसमें मैं 1 या 2 या 3 में से कोई भी एक इनपुट कर दूंगा. वैलिडेट करने के लिए अंटिल अगर तो चॉइस इक्वल है 1 के और चॉइस इक्वल है 2 के और चॉइस इक्वल है 3 के. मतलब अगर इन तीनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो वील सिंपली कम आउट ऑफ द लूप. बट अगर फॉर एग्जांपल मैं चॉइस एंटर कर देता हूँ 0 तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होती, तो फिर दोबारा से लूप चलेगा और मुझे दोबारा से वैलिड चॉइस जो है वो इनपुट करानी होगी, मतलब दोबारा से मेन्यू मेरे सामने आ जाएगा. ठीक है, तो हमने अभी पॉइंट अचीव कर लिया. कौन सा वाला? प्रोवाइड अ मेन्यू वाला पॉइंट अचीव हो गया है. इनपुट एंड वैलिडेट रिस्पॉन्स टू द मेन्यू, मतलब 2 पॉइंट्स हमने अचीव कर लिया. अब हम कर रहे हैं कि व्हेन इनपुटिंग अ न्यू मेंबर, input a new member code and check that it contains 6 characters in length. If the new code is 6 characters, अभी मैं फॉर एग्जांपल अगेन ये काम भी मैं लूप की साइड ही करूंगा. ये लूप कब एंड होगा? अगर तो इनपुट चॉइस जो है वो बराबर है 3 के, क्योंकि मुझे एग्जिट भी करके दिखाना है. तो रिपीट लिखा मैंने, यहाँ पे मैं केस स्टेटमेंट के साथ भी जा सकता हूँ, इस स्टेटमेंट के साथ भी जा सकता हूँ. तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ. तो रिपीट किया, इफ अगर तो चॉइस बराबर है 1 के, then what we will do, we are basically going to input the id, member code या member id.
इनपुट करने के लिए दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस वी हैव टू यूज द वेरिएबल दैट इज न्यू आईडी, ठीक है। न्यू आईडी हमने वेरिएबल इनपुट कराना, न्यू आईडी में बेसिकली हमने इनपुट करवाना है। तो यहां पर वी हैव इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, देना मुझे बस, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 देन हम क्या करना है, हमें इनपुट करवाना है। इनपुट कराने के लिए भी हमें वैलिडेशन लगानी होगी, उसके लिए भी आइदर पोस्ट कंडीशन लूप यूज कर लो या रिपीट यानी व्हाइल लूप यूज कर लो, प्री कंडीशन दोनों ही अलाउड है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट और न्यू आईडी। इनपुट कराने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ, ये जस्ट प्रॉम्प्ट के लिए है, मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट के लिए, इफ लेंथ का फंक्शन लगाया और न्यू आईडी, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इफ लेंथ ऑफ द न्यू आईडी इट इज नॉट इक्वल टू 6 then we'll simply give a message, error message, that output length of member id should be 6 characters. Length of member id should be 6 characters. यहां हमने किया इसको एंड इफ until, और ये लूप टर्मिनेट कब होगा, जब लेंथ ऑफ न्यू आईडी बराबर हो जाएगा 6 के, ठीक है। देन हम यहाँ पर चॉइस इक्वल्स टू 1, हमने यहाँ क्या किया, चॉइस को अगर हम क्या अगर 1 के बराबर है तो सिंपली हमने लूप के इनसाइड इनपुट किया न्यू आईडी को। लेंथ ऑफ द न्यू आईडी इज नॉट इक्वल टू 6, अगर तो 6 के बराबर नहीं है तो हमने आउटपुट किया लेंथ ऑफ द मेंबर आईडी शुड बी 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या लेंथ ऑफ द आईडी बराबर है 6 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर तो बराबर नहीं होगी और दोबारा से हम इनपुट करवाएंगे न्यू आईडी को। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है। अब इसने एक और रिक्वायरमेंट ये कही थी कि if the code is 6 character, check it against all the previously stored member code to make sure it is unique. अब यूनिकनेस चेक करने के लिए कि क्या जो कोड है वो यूनिक है नहीं है, मैंने बताया लीनियर सर्चिंग इसमें लगेगी। और लीनियर सर्च हमने जो 1D अरे हमारे पास मेंबर आईडी है जिसमें ऑलरेडी मेंबर की आईडीज होंगे हमारे पास होंगी, हमने उसमें से चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्या, लीनियर सर्च आफ्टर दस अंटिल, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ लगाया, कमेंट करके लिख भी देना, हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, चेक द मेंबर आईडी एग्जिस्ट नॉट, मतलब यूनिक मेंबर आईडी है या नहीं है जो हमने इनपुट करवाई है। फाउंड नाम की वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, उसे फॉल्स से इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। देन आई वेरिएबल यूज कर रहा हूं जो कि एज अ इंडेक्स वेरिएबल काम भी करेगा और काउंट भी करेगा कि हमने अपनी इंडेक्सेस को अब तक हमने विजिट कर लिया है, मतलब लूप को रन करवाने के लिए भी। तो ये काउंटर वेरिएबल का काम भी कर रहा है। अब हमारे पास एक और फ्लैग वेरिएबल है, नहीं फ्लैग नहीं, एक एम्प्टी इंडेक्स नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं जिसके ऊपर मैं अपने न्यू आईडी जो मैंने इनपुट करवाई है उसे मैं स्टोर करवाऊंगा इस वाले इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या, रिपीट इफ मेंबर आईडी जो है, मेंबर आईडी ऑफ आई, मतलब मेंबर आईडी ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स पे हम चेक कर रहे हैं, इफ इट इज इक्वल टू न्यू आईडी देन
मतलब वो एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या कर देंगे, फाउंड की वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे, एंड देन सिंपली हम मैसेज भी आउटपुट कर देंगे, एरर मैसेज जिसके नंबर होते हैं मेंबर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड इफ, अब अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब हम सेकंड वाले इंडेक्स के ऊपर भी चेक करेंगे। मतलब अगर मेंबर आईडी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मैच नहीं करती, हो सकता है सेकंड पे मैच कर जाए, हो सकता है थर्ड पे मैच कर जाए, अनटिल ये लूप खत्म कब होगा, या तो फाउंड हमारे पास बराबर हो जाए ट्रू के, तो आप इस लूप को टर्मिनेट कर दो, ठीक है, या फिर हमारे पास तो आई की वैल्यू है डेट एक्सीड्स 1000, जो कि हमारे पास इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, और अच्छा एक कंडीशन है इसमें और मैंने लिखी ही नहीं है, यहाँ पर स्टोर तो करवाया नहीं हमने, ठीक है। स्टोर करवाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये वाला भी बाद में आएगा स्टेप। मेंबर आईडी ऑफ आई अगर बराबर है एम्प्टी के, देखो मेंबर आईडी ऑफ आई टू एम्प्टी नल का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर 5 इंडेक्सेस तक एलिमेंट्स पॉपुलेटेड है, तो 6th इंडेक्स के ऊपर से हमारे पास एम्प्टी है, मतलब नल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तो नल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी इंडेक्स के ऊपर ही जो न्यू मेंबर आईडी मैंने इनपुट करवाई है, मैं वो उसको स्टोर करवा दूंगा। तो अगर तो मेंबर आईडी ऑफ आई इज इक्वल टू नल, देन जो मैंने एम्प्टी इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, मैं आई की वैल्यू को उसमें असाइन कर दूंगा, और इस लूप को खत्म करने का और तरीका होगा अनटिल फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, या आई इज ग्रेटर देन 1000, या फिर जो हमारे पास एम्प्टी इंडेक्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कि हमने लूप स्टार्ट करने से पहले एम्प्टी इंडेक्स की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था। इसको समझने के लिए इसको ऐसा समझो कि यहाँ पर ये मेरी मेंबर आईडी वाली एरे है 1 2 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आईडीज ऑलरेडी गिवन है। फोर्थ इंडेक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल नल है, मतलब 5th भी नल है, 5 भी नल है, 6 भी नल है। तो हमने क्या किया, इफ मेंबर आईडी ऑफ आई चेक किया क्या न्यू आईडी के बराबर है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स वाला कंपेयर हुआ, बराबर नहीं हुआ होगा, लेट्स सपोज एंड इफ आ गया, इफ मेंबर आईडी ऑफ आई क्या बराबर है नल के, पहले वाला इंडेक्स नल के बराबर नहीं है। ये दोनों कंडीशन हो गई। अगर हमें सेकंड इंडेक्स के साथ जाना है, तो हमें आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 1 भी करना होगा। चेक किया क्या फाउंड की वैल्यू ट्रू के बराबर है, द आंसर इज नो, फाउंड फॉल्स ही है अभी। आई विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2 क्या ग्रेटर देन 1000, नो। क्या एम्प्टी इंडेक्स बराबर नहीं है 0 के, अभी वो बराबर है। इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, मैं लूप से बाहर आता, लेकिन सारी कंडीशन फॉल्स है, तो दोबारा रिपीटेड लूप चलेगा। इफ मेंबर आईडी ऑफ 2 क्या बराबर है न्यू आईडी के, तो अगेन सेम प्रोसीजर चलेगा, फॉलो होगा। थर्ड इंडेक्स के ऊपर चेक इसी तरह से होगा। फोर्थ के ऊपर हमारे पास जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड वाली सिलेक्शन स्टेटमेंट विच इज दिस वन, ये ट्रू हो जाएगी हमारी। क्या मेंबर आईडी ऑफ आई बराबर है नल के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 4 है, तो एम्प्टी इंडेक्स को साइन हो जाएगा। और हम चेक करें क्या एम्प्टी इंडेक्स बराबर तो नहीं है 0 के, यहाँ पर चेक कर रहा है एम्प्टी इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो कि 4 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, आपने लूप को टर्मिनेट कर दिया। मतलब अब फोर्थ इंडेक्स के ऊपर मैं डेटा को पॉपुलेट करवाऊंगा। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ इंसर्ट कराने के लिए,
इफ फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, अब ये दोनों कंडीशन लग सकती है यहाँ पर, आप फाउंड इक्वल्स टू फाउंड भी चेक कर सकते हैं, या एम्प्टी इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही अलाउड है सेक्शन को चेक करने के लिए। देन अगर तो फॉर एग्जांपल फाउंड बराबर है किसके, फॉल्स के, उसका मतलब वो आईडी जो मैंने इनपुट की है वो यूनिक है, और उसे मैं मेंबर आईडी वाली एरे के उस वाले इंडेक्स पर रखूं जो एम्प्टी है, विच इज एम्प्टी इंडेक्स नाम के वेरिएबल में। इस एम्प्टी इंडेक्स पास 4 है तो फोर्थ इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा, अज्यूम कर रहे हैं खाली। असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, नाम क्या था इसका, न्यू आईडी, बस। ये करने के बाद उसने हमें कुछ और भी बात कही थी कि if the code is if the new code is 6 characters, check it against the previously stored member code and make sure it is unique. If the code is not unique, a new code must be entered and checked. If the code is unique, अगर तो code unique है, it is stored in the first available space in the appropriate array and the new member is required to enter their first name and last name. अब new member का first name as well as उसका last name भी input करवाना है। output enter first name, ये एंटर न्यू मेंबर्स फर्स्ट नेम, इनपुट किया हमारी जो एरे है जिसका नाम नेम है, नेम, और याद रखना कि जो एम्प्टी इंडेक्स है उनके मेंबर आईडी के फॉर एग्जांपल फोर्थ इंडेक्स के ऊपर हुआ डेटा स्टोर, तो नेम वाली जो एरे है 2D उसके भी फोर्थ इंडेक्स के ऊपर ही होगा। तो फोर्थ इंडेक्स एम्प्टी इंडेक्स वाले वेरिएबल में रखा हुआ है हमारे पास, जो कैसा रो यूज होगी, ये तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा 2D एरे में रो के लिए यूज होती है, सेकंड वाली कॉलम के लिए। तो 1 का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट कॉलम के ऊपर जाके स्टोर होना चाहिए। सिमिलरली आउटपुट एंटर द सेकंड नेम, enter member second name, then simply I'll write input name of empty index कॉमा सेकंड कॉलम ऑफ नेम एरे के अंदर मैंने लास्ट नेम मतलब सेकंड नेम के लिए मैंने रखा था। देन सिंपली हमने इसको रख दिया एंड इफ, मतलब डेटा जो है वो स्टोर हो गया है, एज वेल एज दैट्स इट। अब हमारे पास आता है, ये सारा काम हमने किया कि अगर तो फॉर एग्जांपल चॉइस बराबर है 1 के, तो इस वाले इफ का, ये वाला जो इफ है उसका भी एंड इफ करना होगा, ठीक है। एक मिनट, असाइनमेंट्स को सेट रखना पेपर में, तो अब इसका एंड इफ मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो जो भी इफ होगा उसका एंड इफ लाजमी आएगा। तो अगर तो चॉइस 1 के बराबर है तो सारा काम हो गया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर चॉइस 2 के बराबर है तो क्या होगा। सो इफ चॉइस अगर बराबर हो जाती है 2 के, चॉइस अगर 2 के बराबर है तो हमने करना ये था कि आउटपुटिंग लिस्ट, एक मिनट, outputting a list of membership code and the first name and the last name, ये करना था। अब ये करने के लिए we'll simply do choice equals to 2, then काउंटर वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं लूप लगाऊंगा, चलाऊंगा जब तक मुझे मेंबर आईडी वाली एरे में नल ना मिल जाए। तो while
member ID of I is not equal to null. ठीक है, सिंपली आउटपुट किया, the prompt member ID is कॉमा दिया और नाम यहाँ पे जो मेंबर आईडी वाली एरे है वो लिखी, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और आई लिख दिया, मतलब आई एज इंडेक्स वेरिएबल है। तो आउटपुट फर्स्ट नेम, ये हमारे पास होगा नेम आई कॉमा 1, आउटपुट लास्ट नेम नेम आई कॉमा 2 होगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 1, मुझे सारी एरे के एलिमेंट्स को पॉपुलेट करवाना है, मतलब डिस्प्ले करवाना है। एंड वाइल इस वाले चॉइस का भी यहाँ पर आ गया हमारे पास एंड इफ। जो चॉइस अगर फॉर एग्जांपल कोई 3 इनपुट कर देता है, ठीक है, अब ये रिपीट है, ये लूप को टर्मिनेट, अगर क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस को खत्म करना है ना, तो अनटिल ये लूप कब तक चलता रहेगा, अनटिल चॉइस जो है वो इक्वल है 3 के। तो अगर तो चॉइस 3 के बराबर है तो इसकी चॉइस 1 वाली सिलेक्शन भी फॉल्स हो जाएगी, चॉइस 2 वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। सिंपली आप अनटिल वाली कंडीशन में आके चेक करेंगे क्या चॉइस बराबर है 3 के, इफ इट इज यस लूप टर्मिनेट हो जाएगा और सिंपली लिख देना आउटपुट प्रोग्राम एंड्स या एंडेड, ठीक है, दैट्स इट। दोबारा से इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने सिंपली किया क्या है कि हमारे पास एक मेंबर आईडी नाम की 1D एरे है और एक नेम नाम की 2D एरे है, ठीक है। हमने क्या करना है, मेंबर आईडी इनपुट करवानी है न्यू आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर और वैलिडेट भी करना है कि वो जो आईडी है इट हैज टू बी 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ठीक है। और ये भी चेक करना है कि ये आईडी यूनिक होनी चाहिए, मतलब ये पहले से ही मेंबर आईडी वाली एरे में ना हो, ठीक है। पहला टास्क मेन्यू शो करना था, चॉइसेस हमारे पास है, न्यू मेंबर इनपुट करवाना है, लिस्ट आउटपुट करानी है, लिस्ट आउटपुट कराना है, लिस्ट ऑफ मेंबरशिप कोड्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या आपने स्टॉप करना है प्रोग्राम को। फिर इनपुट एंड वैलिडेट अ रिस्पांस टू द मेन्यू when inputting a new member, input a new member code and check that it contains 6 characters। ये सारा हमने काम किया और you must use sudo code or program code and add comments to explain how your code works। यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ कमेंट्स ऐड नहीं किए, तो जो भी आप कमेंट बेसिकली क्या करता है, जो भी आप लाइन लिखते हो उसका पर्पस एक्सप्लेन करता है और कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है। तो कमेंट्स सब हमारी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं कि कोड में एक्चुअल पर्पस क्या है, खबर है लाइन का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे पहला कोड स्टार्ट कैसे हो रहा है, मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिमिलरली मैं फाउंड नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर करूंगा, उसकी डेटा टाइप बूलियन होगी। सबसे पहले हमारे पास एक मेन्यू आएगा लूप के इनसाइड, प्रेस 1 टू इनपुट अ न्यू मेंबर, तो तब हमारे पास शो होगा ये मैसेज कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। फिर प्रेस 2 डिस्प्ले लिस्ट ऑफ मेंबर आईडी, फिर प्रेस 3 टू एग्जिट, ये 3 हमारे पास डिस्प्ले मेन्यू शो होंगे। और फिर इनपुट चॉइस हम करेंगे फॉर एग्जांपल 1 2 या 3 में से कोई भी एक ऑप्शन। तो लेट सपोज अगर मैंने चॉइस 1 पिक किया होगा, मैं चलो लेट सपोज मैंने चॉइस, हाँ चलो 1 पिक कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। चॉइस 1 पिक किया तो चेक करेगा रिपीट अंटिल के अंदर क्या चॉइस बराबर 1 के, इफ इट इज यस। तो अब ये जो रिपीट अंटिल के अंदर मैंने काम किया है, ये लेंथ चेक लगाया मैंने, इनपुट न्यू आईडी, और हम करते हैं और बेहतर करने के लिए यहाँ पर आउटपुट, नहीं छोड़ दो आउटपुट नहीं, इनपुट न्यू आईडी
इफ लेंथ ऑफ द न्यू आईडी अगर बराबर नहीं है 6 के, देन आउटपुट लेंथ ऑफ द मेंबर आईडी शुड बी 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। until length of the new id equals to 6, तो अगर वो 6 कैरेक्टर नहीं है बराबर तो लूप दोबारा से चलेगा, अगर बराबर है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ मैं लीनियर सर्चिंग अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले चेक किया कि क्या सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया फाउंड वेरिएबल को फॉल्स से, एक एम्प्टी इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अगर तो फॉर एग्जांपल फाउंड की वैल्यू फॉल्स रहती है और वो आइटम बिल्कुल यूनिक है, मतलब मेंबर आईडी यूनिक है, तो आई हैव टू बेसिकली लोकेट द इंडेक्स नंबर एट विच आई नीड टू स्टोर द डेटा, स्टोर द मेंबर कोड। रिपीट किया इफ मेंबर आईडी ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू आईडी, तो अगर तो भी बराबर है, फॉर एग्जांपल अगर ये बराबर हो जाते हैं, पहले इंडेक्स के ऊपर वो आईडी मिल जाती है जो मैंने अभी इनपुट करवाई है, तो फाउंड की वैल्यू को ट्रू किया, एक एरर मैसेज आउटपुट कराया मेंबर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या मेंबर आईडी ऑफ आई इक्वल्स टू नल है, तो जाहिर है अगर वो ऑलरेडी वहां कुछ डेटा एग्जिस्ट करता तो नल के बराबर मतलब एम्प्टी के बराबर नहीं होगी। आई में इंक्रीमेंट होगा और चेक करें क्या फाउंड बराबर ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, आपने लूप टर्मिनेट कर देना है। लेकिन अगर बराबर नहीं होता, मतलब मेंबर आईडी इक्वल्स टू न्यू आईडी, हम मेंबर आईडी के जितने भी है जब तक हमें नल मिल जाता है, तो जैसे ही हमें नल लोकेट हुआ जिस भी इंडेक्स के ऊपर, तो उसका मतलब हमें वो आइटम नहीं मिला, हमने जो भी आई की वैल्यू है एम्प्टी इंडेक्स को असाइन करवा दी। लूप से बाहर आए, चेक किया अगर तो फाउंड फॉल्स के बराबर है तो ये काम करोगे, अदरवाइज आउटपुट तो ऑलरेडी कर चुके हो अगर ट्रू के बराबर था तो, जो भी मैंने यहाँ पे एल्स में नहीं लिखा। अगर चॉइस 2 के बराबर थी, सिंपली डिस्प्ले कराना था। मेंबर आईडी में 1000 हमारे पास इंडेक्स के साइज है, बट हो सकता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मेंबर आईडी ही स्टोर्ड हो, तो 11th वाली लोकेशन में हमें नल मिल जाएगा, तो मतलब ये टोटल 10 टाइम्स लूप चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी, मेंबर आईडी ऑफ 1 अगर नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी, आउटपुट मेंबर आईडी इज मेंबर आईडी ऑफ आई मतलब 1। फर्स्ट नेम हमें मिलेगा नेम ऑफ आई मतलब नेम ऑफ फर्स्ट रो कॉमा फर्स्ट कॉलम के ऊपर। सिमिलरली आउटपुट लास्ट नेम नेम ऑफ 1,2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे हमें पहले वाले मेंबर का लास्ट नेम भी मिल जाएगा। फिर हम दोबारा से ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, चेक करेंगे मेंबर आईडी ऑफ 2 नल के बराबर तो नहीं है, हो सकता है कि वो भी ना बराबर हो, फिर डिस्प्ले हो जाएगा। लेट सपोज 11 जब आई की वैल्यू होगी तो मेंबर आईडी ऑफ 11 बराबर नहीं है नल के, तो लेट सपोज अज्यूम करते हैं, तो कंडीशन चेक होगी क्या नल के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, जबकि वो दोनों बराबर होते हैं ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट में हमने चेक किया रिपीट के लिए, अगर तो चॉइस बराबर है 3 के, बस प्रोग्राम को आप एंड कर दो। दैट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2020 मार्च 2025 पेपर, फेब मार्च 2025 ऑफ 0478, जो कि अभी इसी मंथ में अभी कंडक्ट किया गया है।